इज़ आवर वन ऑफ द स्पेशल पॉडकास्ट, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ जो इतने कम एज के ऑथर आई हैं। क्या आप अपना नाम बताएंगे हमें एक बार? मेरा नाम आरवी खंडेलवाल है। ठीक है, तो आरवी ने अपनी एक बुक लिखी है गोकुल लीला, जो अमेज़न पर अवेलेबल है। और इस बुक को सबसे पहले अमेज़न पर ही अवेलेबल थी। उसके बाद हमारी टीम ने इसे रीच आउट करने के बाद हमारी टीम को इनकी बुक इतनी अच्छी लगी कि हमने अपना जो द राइस इनसाइट लिटरेरी अवार्ड है उसमें उन्हें नॉमिनेट किया। एंड फॉर्चुनेटली जो हमारे रिव्यूअर्स भी थे उन्हें भी बुक काफ़ी अच्छी लगी, तो अब वो विनर भी हैं द राइस इनसाइट लिटरेरी अवार्ड के। उनको अवार्ड्स, ट्रॉफीज़, मेडल्स भी मिलने वाले हैं, जिसका डिटेल्स वो खुद ऑथर आपको शेयर करेंगे। तो आज हम लोग आरवी के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने कम एज पर बुक लिखी। तो आरवी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आप अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं और कैसे आपको बुक लिखने का ऐसा प्लान हुआ आपका? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे घर में पहले से ही पूजा पाठ का बहुत ही वैल्यू है। तो जैसे मेरी दादी मुझे पहले से हनुमान चालीसा सुनाया करती थी, मेरी मम्मी भी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। तो एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे लिखूं, और उसके बाद मैंने इसे जब लिखना स्टार्ट किया तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे बुक लिख दूं, तो इसीलिए मैंने इसे लिखा है। ठीक है, तो आप बताइए पहले तो आप कौन से क्लास में हैं अभी? 5th क्लास में। ठीक है, तो वैसे आपकी एज क्या है? और 10। ठीक है, तो हम लोग तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपने सबसे पहले तो इतने कम एज पर बुक लिखी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिटरेरी अवार्ड में सिलेक्ट भी हुए और अब आप उसके विनर भी हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है? आई थिंक कि आपका फर्स्ट अवार्ड होगा जो लिटरेरी के से रिलेटेड आपको अवार्ड मिला आपकी बुक के लिए। तो आपको कुछ अच्छा लग रहा है? कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग आपकी बुक के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बताइए कि जो गोकुल लीला जो आपने बुक लिखी है वो किससे रिलेटेड है? क्या टॉपिक है बुक में? अगर कोई रीडर्स आपकी बुक को बाई कर रहा है तो उसको बुक के अंदर में क्या पढ़ने को मिलेगा? अगर कोई भी मेरी बुक खरीदता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में और जन्म से लेकर गोकुल में जितनी भी लीला है उसके बारे में पढ़ने मिलेगा। ठीक है, एक तो फॉर्चुनेट बात है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज के दिन ही पॉडकास्ट आपका शूट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो कृष्ण भगवान की जर्नी के बारे में आप यहाँ पे पूरा बता रहे हैं, am I right? यस जी, तो अब हमें बताइए कि आपने कैसे, कहाँ से स्टोरी स्टार्ट की है? क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म तो यानी जो ये वाले भी जर्नी कवर है कि जो कृष्ण भगवान कैद थे जेल में, ठीक है, जो उनकी भी जर्नी है, और जो उसके बाद उनका जन्म हुआ जो कारागार में बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी आपने कवर किया है कि कहाँ से आपके जर्नी स्टार्ट किया आपने? हाँ, मैंने वहाँ से कवर किया है पूरा। ठीक है, तो आप बताएंगे कुछ स्टार्टिंग कहाँ से जर्नी हुई है कवर, और कैसे आपने स्टोरी को बिल्ड किया है? ये द्वापर युग की बात है जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। पृथ्वी पर हाहाकार मच चुका था राक्षसों की वजह से। तो धरती माता ने गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे कहा कि इन राक्षसों का बोझ मेरे से कम कीजिए। ठीक है, तो सभी देवताओं ने कहा कि इसका समाधान तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग भगवान ब्रह्मा के पास जाएंगे। सभी देवता माता
धरती के साथ भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी पूरी कहानी सुनी और कहा कि इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी ही निकाल सकते हैं। तभी वो सब विष्णु जी के पास गए और धरती माता ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं पृथ्वी पे जन्म लूंगा मनुष्य के रूप में और आपका बोझ कम करूंगा। ठीक है, तो ये वाला हुआ। फिर उसके बाद उनके कुछ और भी इंसिडेंट थे जो बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो आपने कौन कौन से कहानियाँ उसमें कवर की है, क्योंकि वहाँ गोवर्धन पर्वत वाली भी कहानियाँ हैं। ठीक है, उसके पहले भी और बहुत सारी कहानियाँ थी जो कवर करनी है। ठीक है, फिर आपने कौन कौन से उसमें कवर की है अपनी बुक में? उनमें बहुत सारी कहानियां, मतलब जितनी भी गोकुल में जितनी लीला की गई है वो सारी उसमें है। ठीक है, तो उसमें से कोई जो पर्टिकुलर लीला जो आपको सबसे अच्छी लगती है वो अगर आप सुनाना चाहेंगे हमारे जो यंग रीडर्स हो गए जो बुक को पढ़ना चाहते हैं उन सबको, जो आपको सबसे अच्छी लगती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो मैंने अभी सुनाया आपको, वो लीला मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास अभी बुक अवेलेबल है आपके पास कि अभी आपके पास नहीं है बुक? है बुक तो आप दिखा सकते हैं हमारे रीडर्स को आपकी बुक को एक बार? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो एक बार शो कर दीजिए बुक को और उसमें से हमें कुछ और भी इंसिडेंट बताइए कि आपने कैसे कैसे जो क्या क्या कहानियाँ उसमें रीडर्स के लिए अवेलेबल हैं। जी ठीक है, उसके बाद और भी जैसे आपकी बुक अब आपने लिख ली। ठीक है, लिखने के बाद और भी प्रोसेस रहते हैं जो आपकी जो पेरेंट्स ने उन्होंने फॉलो किया होगा कि आपकी बुक को पब्लिश कराना है ऑनलाइन। ठीक है, तो उसमें आपने कैसे, यानी किसी पब्लिशर के थ्रू कराया कि आपकी बुक कैसे पब्लिश हुई है? हाँ, मैंने किसी पब्लिशर के थ्रू कराया है सर। अच्छा, ठीक है, तो और अगर आपके जो रीडर्स हैं, ठीक है, वो आपकी बुक को बाई करना चाहते हैं तो वो अमेज़न पर अवेलेबल है। अमेज़न के अलावा कहीं और भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आपकी बुक अवेलेबल है? नहीं, सिर्फ अमेज़न पे अवेलेबल है अभी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कुछ रीडर्स हो गए हमारे, उन्हें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपकी बुक से रिलेटेड, तो ऐसा कोई तरीका है जिससे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकें या आपसे बात कर सकते हैं आपके बुक से रिलेटेड? सोशल मीडिया के थ्रू वो कर सकते हैं। ठीक है, यानी सोशल मीडिया पर आपका इंस्टाग्राम के थ्रू वो कनेक्ट हो सकते हैं या तो वो आपको मेल भी कर सकते हैं अगर उनको कुछ डाउट होगा तो। हाँ ठीक है, और ये रही मेरी बुक। हाँ ठीक है, कि ये बुक कितने पेजेस की है आपकी बुक? 350 पेजेस की है। ठीक है जी, पेजेस नहीं, आई थिंक वो प्राइस होगा 350। पेजेस आपके बुक के थोड़े कम होंगे। ठीक है, तो आप उसमें से कुछ बता सकते हैं अपनी बुक से पढ़ के कि कोई इंसिडेंट और भी जो आपको अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा बताइएगा, समरी बताइएगा। ठीक है, इसमें भगवान सप्तम अवतार है। भगवान सप्तम अध्याय श्री कृष्ण का उखर से बांधा जाना। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी के घर की दासियों में लगा दिया और स्वयं दही मतने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है
दही। ठीक है, आप इसका समरी बता सकते हैं, उस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला और जो रीडर्स हैं वो क्या सीख सकते हैं, ऐसा बताएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनमें भगवान श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं वो उनके बारे में पढ़ के सीख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या कैसे किया, वो सब वो इस बुक से सीख सकते हैं। ठीक है, जो फिर आपने अपने ये बुक्स को कभी अपने फ्रेंड्स को दिखाई है या अपने स्कूल में भी शेयर किया है? हाँ, किया है मैंने। तो आपके टीचर्स लोग का क्या रिस्पांस रहता है आपके बुक से रिलेटेड कि इतनी कम एज पे कैसे बुक लिखी करके? उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी एंड कहा कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड वो चाहते हैं कि ये खरीदे इसे। ठीक है, तो उसके साथ साथ में जो आपको क्योंकि इस एज में कहाँ अभी के जो जनरेशन में पुरानी कहानियाँ विलुप्त हो गई हैं, ठीक है, उनको कोई ज़्यादा सुनता नहीं, सब ज़्यादातर बच्चे तब रील्स में या यूट्यूब पर ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे इतना नॉलेज है रील्स यानी जो पुरानी कहानियाँ हो गई, कृष्ण भगवान की जो कहानियाँ हो गई, ये सब आप? ये मुझे भागवत पुराण से मिला है। तो अगर आप भागवत पुराण को पढ़ेंगे तो इनमें ये सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो आपने भागवत पुराण पूरी पढ़ी है अभी? हाँ, पूरी नहीं पढ़ी है लेकिन मैंने जहाँ तक अभी लिखा है इस बुक में मैंने वहाँ पढ़ी है। अच्छा, तो आपका इंस्पिरेशन भागवत पुराण से ही है जो बुक को लिख रहे हैं? हाँ जी। तो उसके साथ साथ में आपके कुछ फ्यूचर प्लान भी हैं? इसके बाद आप कहाँ बुक पब्लिश कर और भी आप कुछ बुक पब्लिश करने वाले हैं? हाँ, इसका ये पार्ट 1 ही है खाली, इसके और 3 पार्ट निकलेंगे जिसमें वृंदावन लीला, फिर मथुरा लीला और द्वारिका लीला आएगी। अच्छा, तभी इसके 3 पार्ट्स और आएंगे, तो वो हाँ। कब तक आएंगे, कितना टाइम लग सकता है उसको आने में? उसको आने में वैसे तो मैं जब भी मेरा हाफ ईयरली ख़त्म होता है तो मुझे 1 महीने का छुट्टी मिलता है न्यू सेशन स्टार्ट करने में, तो उस समय में मैं उसे लिखती हूँ। ठीक है, तो यानी बहुत जल्दी ही हमको आपकी बुक देखने को मिल जाएगी एनुअल एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, तो हमारे रीडर्स की कम्युनिटी आपके न्यू बुक्स का वेट करेगी डेफिनेटली, क्योंकि आपने जो एज पर बुक लिखी है वो बहुत यानी एक्सेप्शनल केसेस में जो ऑथर्स रहते हैं इतने कम एज पर बुक्स लिख पाते हैं, ठीक है। और हमारे जो रिव्यूअर्स ने भी आपको अप्रिशिएट किया है, हमारी 9 रिव्यूअर्स की एक टीम थी, उन्होंने आपकी बुक को पढ़ने के बाद आपको विनर बनाया है, ठीक है। और हम लोग ऐसे चाहेंगे कि आप फर्दर भी हमारे साथ कनेक्ट रहें, और कुछ भी इंसिडेंट जो आप अपनी तरफ से शेयर करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट में, कुछ भी जो आपको मन रहे आप अगर शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ तो इस पॉडकास्ट में। रुद्राष्टकम सुना सकती हूँ मैं? हाँ, सुना सकते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकरोऽङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रीशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गालशब्दालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं जगादीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजयं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलम्भानिं भजेयं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह अपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति के लोके परे वनरानां न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपमेव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतभ्यं जराजन्म दुःखोदता तप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं
विप्रेण हर्तोषे या पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शमु प्रसीदति। हम्म, तो आपने तो पूरा बहुत लंबा, ये तो मेरे को भी याद नहीं होगा बहुत दिन लग जाएगा मेरे को याद करने में। आप क्योंकि संस्कृत के श्लोक तो ऑलरेडी बहुत कठिन रहते हैं, मैंने भी कभी इतना लंबा याद नहीं कर सका हूँ। तो आपको ये कैसे आप इसका डेली प्रैक्टिस करते हैं, कैसे आपको याद हुआ ये सब चीज़? हाँ, अगर आप इसे डेली पढ़ेंगे तो आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका डेली प्रैक्टिस करते हैं? हाँ। ठीक है, तो हमें इसका मतलब भी आपको थोड़ा सा समझाना होगा कि जो आपने श्लोक बोले उसका मतलब क्या है, जो उसका ये शिव जी के बारे में है। ठीक है, तो उसमें क्या एक्सप्लेन हुआ है शिव जी के बारे में? रामायण में भगवान राम ने शिव जी के लिए ये श्लोक गाया था। इसमें वर्णन किया गया है कि भगवान शिव कैसे दिखते हैं, वो कितने सुंदर हैं और कैसे वो मृत्यु को टाल सकते हैं, यही सब इसमें वर्णन किया गया है। अच्छा, ठीक है, तो ये आपने श्लोक तो बहुत अच्छा बताया। ठीक है, जो आपका अभी जो इस एज में नॉलेज है वो एक्सेप्शनल है, तो आई थिंक अब तो हमारे इस तक आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। और जो आपने थैंक यू। पाथ चुना है एज अ ऑथर बनने का, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि बस अपनी बुक को आप कंटिन्यू पब्लिश कीजिए, थोड़ा बहुत प्रमोशन कीजिए, और जो आप अभी जो आपने श्लोक सुनाया, ठीक है, हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आप इंस्टाग्राम पर प्रॉपरली एक्टिव रहिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहिएगा मतलब ये हुआ अपना एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाइएगा। ठीक है, उसमें जो भी आप अभी जो वीडियो जो श्लोक बता रहे हैं उसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपनी जो बुक्स आपकी हो गई, ठीक है, आपने जो बुक पब्लिश कर दी है, यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या होता है पता है आपको बुक पब्लिशिंग की जर्नी में? देखो, सबसे बड़े प्रॉब्लम ये रहता है कि जैसे आपकी बुक पब्लिश हुई, ठीक है, अब इंडिया में ना लगभग 3000 से 5000 बुक्स डेली पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, सबके टॉपिक अच्छे हो सकते हैं, किसी के टॉपिक अच्छे होते हैं, किसी के नहीं होते, लेकिन कई के टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, फिर भी उनकी बुक सेल नहीं होती ऑनलाइन। ठीक है, और बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बुक का प्रमोशन अच्छा नहीं हुआ करके, ठीक, क्योंकि आपने अपनी बुक को बताया नहीं। ठीक है, अब आपने बुक अपने घर पे लिख के रखी है, ठीक है, जो आपके बगल वाला जो पर्सन है, आप उसको जाकर बताओगे नहीं कि बुक पब्लिश मैंने की है, आप इसको पढ़ो करके, तो उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल बनाइएगा, आपकी मम्मी बनाएंगे उस प्रोफाइल को, उसमें जो आप ये श्लोक बता रहे हैं, अपने बुक के जो चैप्टर्स हैं उनको शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब आपकी बुक डेफिनेटली सेल होगी, क्योंकि आपके बुक के 4 पार्ट उसमें आने वाले हैं, उसमें आपको 1 या 2 साल लग जाएंगे। तो उसमें आप अगर अपना प्रोफाइल बना लेंगे, फिर आप एक तरह से फेमस हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी बुक ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये हमारी टीम से कुछ सजेशन है आपके लिए। ठीक है, बाकी हम लोग आपसे हमेशा कनेक्ट रहेंगे, आपकी मदर भी हमारे साथ कनेक्टेड है, तो कुछ भी प्रमोशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइएगा, हमारी टीम को बताइएगा, वो आपको सॉल्व करेंगे। पब्लिशिंग भी करनी है तो भी उसमें हमको बताइएगा, हम लोग आपका बुक को पब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग आपसे ऐसे फ्यूचर में और भी पॉडकास्ट करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग हो सके तो इस बार ऑफलाइन इवेंट भी कर रहे हैं, तो उस ऑफलाइन इवेंट पर भी हम लोग आपको एज अ गेस्ट इनवाइट करेंगे, तो वहाँ भी आप अटेंड कीजिएगा हमारे इवेंट को। जी जी जी, ठीक है, चलिए। तो सर तुम्हारी जर्नी के तुम कितने रिकॉर्ड्स बनाई और ऐसे हनुमान चालीसा गर्ल के नाम से फेमस हो? हाँ, ये मेरा और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड था मेरा हनुमान चालीसा का, जिसकी वजह से मैं बहुत फेमस हुई हूँ। ठीक है, हनुमान चालीसा यानी आपने क्या किया था जिसके कारण फेमस हुई आप? सबसे कम टाइम में मैंने हनुमान चालीसा सुनाया था। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने आप भी बोले बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो एक हनुमान चालीसा का हो गया, उसके बाद आपने कौन कौन से और अवार्ड्स जीते हैं? और मैंने अभी जो रुद्राष्टकम सुनाया उसके लिए भी मैंने जीता है, वो भी मैंने सबसे फास्टेस्ट बोला था। ठीक है,
उसके बाद मुझे स्पीच एंड स्टोरीज के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है। तो और फिर अभी लिटरेरी अवार्ड, तो 4 अवार्ड तो आपके ऐसे ही हो गए हैं सिर्फ एट द एज ऑफ 10 में। ठीक है। तो उसके बाद उसके बाद जो आपकी न्यू बुक्स आ रहे हैं उसमें भी डेफिनेटली आपको हम लोग नॉमिनेट करेंगे। अगर आप विनर हो रहे हैं तो हम लोग उसमें भी आपको डेफिनेटली, आप तो विनर होंगे ही। ठीक है, एज अ मेरी सजेशन के हिसाब से। ठीक है। तो उसके अलावा भी आप और कुछ भी शेयर करना चाहते हैं पॉडकास्ट में हमारे साथ? बताइए, क्योंकि मेरे तरफ से सारे क्वेश्चंस हो गए। मैं हनुमान चालीसा सुना सकती हूँ? हाँ, आप हनुमान चालीसा सुना सकते हैं, सुना दीजिएगा बस। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराट सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंग जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान मुनि अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप से दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सवारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहज बदन तुम रोजेगा, वे अस कैसे पति कंठन लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कर सके कहाँ ते, तुम ओंकार जगरी वही किरना, राम मिलाए राजपति दिलना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना, जुग सहज योजन बर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानो, प्रभु मंदिका मेली मुख माही, जल्दी लाली गए अष्टज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगन अनुग्रह तुम्हारे तेते, नाम दुआरे तुम रखवारे, होता ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का को डरना, आपन ते समारो आपे, तीनों लोग हाथ ते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपन नियंत्रण हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन का वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों ओर प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले, असुरी कंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम सैन तुम्हारे पासा, सदा रहो रूपत के दासा, तुम्हारे भजन राम को गावे, जन्म जन्म के दुख सरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जब हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त धरई, हनुमत सही सब सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरो हनुमत बल वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाहि, जो सत बार पाठ कर जोई, छोटी बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गोरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजिए नाथ हृदय न डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। जी, तो आपको तो पूरा याद है। मैं भी डेली इसका प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं रहता ये इतना पूरा याद नहीं रहता, मैं अपना देख देख के पढ़ता हूँ। ठीक है। तो और मेरा एज अभी 23 है। ठीक है। तो आपको इस एज में तो पूरा याद है, मेरे को बल्कि नहीं है। ठीक है। तो आपने ये कैसे याद किया? आप डेली इसका भी प्रैक्टिस करते हो? हाँ। ठीक है। तो आपका तो बताओ 4 साल से याद है? जब तुम 4 साल की थी तब से? मुझे 4 साल से याद है, जब मेरी दादी मुझे रात में सुनाया करती थी, जब मैं छोटी थी तब। ठीक है। तो एक्सेप्शनल टैलेंट आप कह सकते हैं आपके पास है। डेफिनेटली आपको लिटरेचर की फील्ड में और आगे जानना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा करेंगे देश के लिए। हम लोग तो आपको सजेस्ट करेंगे, आप अपने आप को नॉमिनेट कीजिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इंडिया बुक रिकॉर्ड्स के लिए। डेफिनेटली आपको वहाँ फास्टेस्ट रीडिंग ऑफ हनुमान चालीसा और आपका और लेडीज को मिला है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से फास्टेस्ट रिसाइटेशन का। अच्छा है, वो इंडिया बुक अवार्ड से ही है। जी जी, इंडिया बुक में इसका नाम अभी तक आई थिंक 6 to 7 टाइम्स आ चुका है, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। दैट्स ग्रेट। सो उसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास होगा? जी जी, डेफिनेटली हम लोग का पूरा इसका चाहे तो अवार्ड्स देख सकते हैं सारा, अगर आप परमिशन दे तो मतलब हम लोग लेके जाए मोबाइल में। अभी ये दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको कैमरा दिखाना मुश्किल। आप एक काम कीजिएगा, उन जितने भी फ़ोटोज़ सर्टिफिकेट्स हैं सबका एक हमको फ़ोटोज़ और वीडियोस सेपरेटली बना के शेयर कीजिएगा। हम लोग इस पॉडकास्ट को फीचर करने से पहले इनकी एक जर्नी अपने तरफ से बनाएंगे,
और उस जर्नी को हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉडकास्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम जी लोग सर, ऐड करके sure, आपको sir. पूरा बना के देंगे, ठीक है। बस आप फोटो जी, sure. शेयर कर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। सर अभी तक आई थिंक इसके पास मोर देन 100 सर्टिफिकेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के, क्योंकि हम लोग 2020 में जब कोविड आया था तो बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा देखते देखते थे, थे। तो मोबाइल से दूर रखने के लिए बच्चों को मैंने एक्टिविटीज में बिजी किया। जी, तो लाइक हम लोग के घर में आध्यात्म का कुछ ज्यादा महत्व है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे भगवान से कनेक्ट रहे। ठीक तो है। हम डेली में हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग डेली में हाफ एन आवर के लिए भजन करें, मतलब भागवत कथा सुने। तो ये हमारी डेली में प्रैक्टिस रहती है कि कुछ ना कुछ इन्हें नया सिखाएं इसी में। दैट्स ग्रेट। सो ये तो गुड पेरेंटिंग का है, ठीक है। फिर Thank आपकी you. बच्ची भी बहुत अच्छी एक्सेप्शनल टैलेंट्स हैं उसके पास, दैट्स वाई। सो आप इसको भी शेयर कीजिएगा, हम लोग उसको भी अटैच करेंगे। हम लोग ये रिक्वेस्ट Sure, करेंगे sir. कि जो क्योंकि एज कम है तो थोड़ा सा कैमरा में दिक्कत जाता है, तो आप इनको सेपरेट भी कुछ कुछ जैसे शेयर करेंगे सेपरेट स्टोरी, तो आप उसका एक सेपरेट वीडियो बना के दीजिएगा। हम लोग पूरा अटैच करके एक प्रॉपर पॉडकास्ट रिलीज़ करेंगे जो रीडर्स के लिए यानी जो व्यूवर्स हैं उनको देखने में अच्छा लगे, ठीक है। जी जी सर। बाकी हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे आपको द राइज इनसाइड का लिटरेरी अवार्ड विन करने के लिए। थोड़ा सा बस और Thank you, sir. कीजिएगा, बस आपके एड्रेस पर वो आने वाला ही है, ठीक है। जैसे ही जी, पहुँचेगा sir, thank you. फोटोज़ वीडियो शेयर कीजिएगा। बाकी कुछ भी डाउट जी। होगा तो आप हमारी टीम से कविता से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ओके सर। फिर आगे भी पॉडकास्ट करने वाले हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। जब भी आपकी न्यू बुक्स पब्लिश होगी हम लोग उसके साथ भी आपका पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। जी सर। जी चलिए, तो इस बार मैं अभी इन कर रहा हूँ पॉडकास्ट को, फिर फर्दर हम लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ओके ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। बाय।